तो आज हम लोग ना एक चीज़ समझने जा रहे हैं कि एक सिर्फ सीए स्टूडेंट में नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लाइफ में डायरी का क्या महत्व होता है। ठीक है, अभी तुम लोग 12th का एग्ज़ाम दिया ताज़ा ताज़ा, तो तुम लोग के पास कोई तो ऐसा चीज़ या जगह होगा ना जहाँ पे तुम लोग सारा सिलेबस लिखा करता होगा, जहाँ पे तुम लोग ये सोचता होगा कि ये चैप्टर इतना बार कंप्लीट हो गया, या फिर जहाँ पे प्लान करता होगा कि ये चैप्टर को इतना बार में कंप्लीट करना है। दिक्कत क्या होता होगा ना, वो कौन सा कॉपी में लिखा हुआ वो कॉपी मिलना बंद हो जाता होगा, या फिर तुम लोग तो तेज बच्चा लोग हैं, तुम लोग बोलेगा हमको याद रह लेगा, हम दिमाग में सोच लेते हैं, राइट। बट हम लोग का दिमाग ना इस तरीके से नहीं चलता है कि हम लोग कोई थॉट अगर दिमाग में लाएं और फिर उसको सोचें ना कि हाँ बाद में सोच लेंगे, बाद में जब हम चाहेंगे तो उस इंफॉर्मेशन को वापस से रिट्रीव कर सकते हैं। नहीं, उसको कहीं डॉट डाउन करना ज़रूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है डायरी का। कैसे, तुम लोग जानता होगा, बचपन से सबको कहानी सुना होगा कि जो बजरंग बली थे उनको उनका पावर्स याद दिलाना पड़ा था, राइट। उसी तरीके से एज अ स्टूडेंट हम लोग का पावर कौन याद दिलाता है? ये डायरी। कभी कभी जब वो, अभी ऑब्वियसली सारे बच्चों के साथ होगा, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, एंड जब तुम लोग काम करेगा ना तब भी ये होगा, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर दिन पढ़ने का मन नहीं होगा। कभी कभी ना फ्लो स्टेट में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट इज फ्लो स्टेट? कि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे और 2-3 दिन ना दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है, उठते के साथ पढ़ाई का आ रहा है, सोते टाइम पढ़ाई का आ रहा है, लेकिन ना ये जो प्रोसेस होता है ये लंबा नहीं होता है ना। 2-3 दिन ऑब्वियसली हर स्टूडेंट अपना लाइफ में ऐसे 2 से 3 दिन तो ऑब्वियसली जिया होगा ना, जो तुम लोग का ऑप्टिमम सेल्फ है कि हाँ भाई अगर हम ऐसा अपना लाइफ जीने लगे तब तो भाई बात बन जाए। ये डायरी मदद करता है। एक बात को गौर से समझो कि प्रॉब्लम हम लोग का ये नहीं है कि हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, 3 दिन अच्छा से पढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, इट इज़ ओके। 3 दिन अच्छे से पढ़े, चौथा दिन अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ, सवाल उठता है कि हम लोग गिरने के बाद उठेंगे कब। ठीक है, अगर मानो मेरा 3 दिन अच्छा से पढ़ाई हुआ और चौथा दिन अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ, अब 99% ऑफ द बच्चे लोग क्या गलती करता है पता है? 5वां दिन भी नहीं पढ़ेगा, 6ठा दिन भी नहीं पढ़ेगा और एक नया स्ट्रीक चालू हो गया नहीं पढ़ने का। तुम लोग को इंश्योर करना है कि अगर हम डेली पढ़ाई करते हैं और अगर मेरा एक दिन का पढ़ाई ब्रेक हो गया तो चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, चाहे प्रलय आ जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 5वां दिन तो हम जो टारगेट सेट किए हैं उसको क्रैक करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट हम किस तरीके से इवॉल्व किए हैं डायरी मेकिंग में एंड टाइम मैनेजमेंट में, हम तुम लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। हम तुम लोग को बस ये बताना चाह रहे हैं कि तुम लोग अगर सोचेगा ना कि भैया ये जो हम लोग का सीए का जर्नी है वो ऐसा होगा, नहीं। देयर विल बी डेज बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, देयर विल बी डेज हेल लाइक फील आ रहा होगा। तुम लोग देखेगा कि फैमिली इवेंट हो रहा है, तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाएगा उसको, हो सकता है एग्जाम पास में हो तो नहीं जा सकते हैं। ये सैक्रिफाइस सीए लोग को बहुत ज़्यादा करना होता है। तुम लोग को अभी बता रहे हैं, हम लोग का एग्जाम साल में 2 बार होता है। जब तुम लोग इंटर देगा, तुम लोग का एग्जाम कब होगा पता है? मई एंड नवंबर। और नवंबर में क्या आता है? दिवाली, शादियों का सीजन, छठ, मतलब कि सारा त्योहार बैंड बज गया, सारा शादी कजिन्स का बैंड बज गया, नहीं अटेंड कर पाएगा क्योंकि एक दिन बर्बाद, मतलब कॉन्फिडेंस धड़ाक से गिरेगा। तो ये जो है ना हम लोग का ग्राफ ऐसा होगा, हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है। और जब ये ग्राफ हम लोग का ऐसा हो रहा होगा ना, हम लोग को क्या मोटिवेट करेगा पता है? क्या हम लोग को याद दिलाएगा हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ये डायरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं डायरी के फर्स्ट पेज पे। सबको अपना फर्स्ट पेज ओपन करो, अपना डायरी ओपन करो, उसका फर्स्ट पेज ओपन करो। ठीक है, ये मानो तुम लोग का फर्स्ट पेज है।
दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज। यहाँ पे लिखो सबसे पहले CA, अपना नाम लिखो पूरा। फर्स्ट पेज में बड़ा बड़ा नहीं लाइए डायरी, लिखो फर्स्ट पेज में सबसे पहले लिखो CA, पूरा नाम, ठीक है। अभी ये जो तुम लोग का नाम है, ये तुम लोग को कौन दिया? पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, कोई ना कोई ये नाम रखे होंगे, और ये नाम से हम लोग को दुनिया जानता है। हम लोग खुद को क्या दिए? अभी तक क्या तुम लोग खुद को कोई पहचान दे पाया है? तुम लोग उनका बेटा है, उनका बहन भाई है। ये जो है ना, ये 2 लेटर, ये हम लोग खुद को गिफ्ट करेंगे। ये 2 लेटर ना हम लोग अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करेंगे। हम लोग के पेरेंट्स कैसे जाने जाएंगे पता है? कि अरे इनका लड़का CA है। जब भी कोई इवेंट में जाया जाएगा, अरे आपका लड़का CA है ना, क्या कहाँ वर्क कर रहा है वो अभी? तो ये 2 लेटर मात्र हम लोग गिफ्ट करेंगे। और आने वाला जो 4-5 साल है ना, हम लोग का एक एक ब्रेथ, एक एक सांस इसके लिए अगर समर्पित है, तभी हम लोग ये कोर्स ले पाएंगे। भाई तुम लोग को बार बार ये चीज़ अभी से समझा रहे हैं, तुम लोग जो कर रहा है वो हल्का नहीं है। 11-12 में अगर मेहनत करता तो तुम लोग को IIT मिलता, तुम लोग IITian कहलाता, माँ बाप के लिए प्राउड बात होता है। और अब सिर्फ 2 ऐसा कोर्स है, अगर तुम MBA कर रहे हैं तो IIM मिल जाए, IIM अहमदाबाद या फिर ABC बैंगलोर, कोलकाता, ये सब, तब माँ बाप प्राउड फील करता है। अगर UPSC का एग्जाम या कोई बड़ा सरकारी एग्जाम निकाले, तब माँ बाप प्राउड फील करता है। और एक CA का एग्जाम है जो निकालने पे माँ बाप प्राउड फील करता है। और सबसे मस्त बात क्या है पता है? जो 3 अभी कोर्स हम बताएं, तीनों में सबसे ज्यादा पेमेंट इसी का है, ठीक है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, तुम लोग अभी सब मिडिल क्लास होगा, मानो रिच होगा, ये ना तुमको अल्ट्रा रिच बना देगा। एंड हम ये प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, 1-2 नहीं, ऐसा बहुत सारा प्रूफ है। तुम लोग अगर किसी CA को जानता होगा अपना फैमिली में, जो 4-5 साल से काम कर रहा है, तुम उनका लाइफस्टाइल देख के समझ सकता है भाई। वो लोग जब CA नहीं थे, वो लोग का हाथ में क्या होगा? एक नॉर्मल कोई फ़ोन होगा, कोई भी लोकल ब्रांड का 20,000 के अंदर का। अभी देखो 3 आंख वाला फ़ोन होगा, iPhone Pro होगा, जो भी होगा, या फिर नॉर्मल कोई iPhone होगा, उससे नीचे रखेंगे ही नहीं। तो वो iPhone बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना कि जो लेटेस्ट सामान आए हम ले लें, वो जो लाइफ होता है कि हम मॉल में गए, अभी क्या होता है? प्राइस टैग देखते, चुपके से रख देते उसको, नहीं यार ये तो अपना नहीं। ये 2 लेटर हम लोग को वो चीज़ दिलाएगा, और ये डायरी मदद करेगा उस चीज़ को पाने में, ठीक है। अभी यहाँ पे तुम लोग को एक रीज़न लिखना है, अभी नहीं लिखना, खाली ऐसे रीज़न लिख के छोड़ दो 2-3 लाइन, ठीक है। खाली ऐसे रीज़न लिखो और 3-4 लाइन छोड़ दो। और तुम लोग को ना ये रीज़न आज लिखना ज़रूरी नहीं है, आज लिख लो गुड, बट ये रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए ना, इतना स्ट्रांग कि तुम लोग बुखार से तप रहा है, शरीर में दर्द है, फिर भी ये रीज़न जब पढ़ो ना तो तुम लोग अपना काम करने बैठ जाओ। ये हम बोल रहे हैं आज नहीं लिखना है, क्योंकि आज तुम लिखेगा ना तो जो मन में आएगा लिख देगा, नहीं। ये वो रीज़न हो सकता है कि तुम्हारा कोई पापा मम्मी के सामने तुम्हारे बारे में कोई बोल दे कि अरे ये तो नहीं कर पाएगा, CA हर कोई थोड़ी कर सकता है। तुम्हारा रीज़न है कि हमको उसको गलत प्रूफ करना है, कुछ स्ट्रांग होना चाहिए, हमको अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट देना है, ऐसा रीज़न जो एक्चुअली काम करे, ठीक है। ऐसे हवे हवे में रीज़न नहीं देना है, ठीक है, क्लियर। एंड लास्ट में यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखो, मिशन CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 क्रैक्ड। मिशन CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 क्रैक्ड। ठीक है, अभी हम जो भी तुम लोग को ये सब बता रहे हैं, ये तुम लोग का सिलेबस का हिस्सा नहीं है ऑब्वियसली, बट ये सब तुम लोग को जर्नी में बहुत मदद करेगा। और ये कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि टीचर्स का एम होता है कि हमको पढ़ाना है और छोड़ देना है, बट मेरा एम है हम तुम लोग को तैयार कर रहे हैं इस जर्नी के लिए।
तो एक बात को समझो, क्या तुम लोग में से कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानता है या फिर कभी सुना है इसके बारे में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर द सीक्रेट करके एक किताब है, बहुत बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, कंट्रोवर्सी से भरा हुआ किताब है। लॉ मतलब समझ रहा है ना, लॉ ऑफ नेचर क्या है? ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी कि सामान ऊपर से नीचे आएगा ही आएगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोग का मिलके, जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए, उसमें नाम भी है, उन लोग का मिलके एक लॉ बनाया गया कि किस तरीके से एक इंसान अपना गोल को अचीव कर सकता है। और उसमें ना ब्रेन का फंक्शनिंग को समझाया। हम एकदम समराइज वे में समझा रहे, तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है। ब्रेन काम कैसे करता है, हम लोग का ब्रेन और कंप्यूटर में सिमिलैरिटी है। कंप्यूटर में हम लोग क्या देते हैं? सबसे पहले इनपुट, है ना, डाटा डालते हैं, वो क्या होता है? प्रोसेस, और फिर क्या निकलता है? आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल गूगल पे डाटा डाले, हाउ टू बिकम सीए फाउंडेशन, हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन, सर्च दबाए, ये इनपुट था, थोड़ा देर लोड होता है, वो प्रोसेस हो रहा है और फिर आउटपुट रिजल्ट आ जाता हमारे सामने। और व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कुछ सोच के, हम लोग का दिमाग भी ऐसे काम करता है। और हम लोग क्या इनपुट देते हैं खुद को? थॉट्स। हम लोग का इनपुट क्या है? थॉट्स। जो बैकग्राउंड में, अगर हम लोग देखें, हम लोग का फोन है, एंड्रॉइड फोन है, बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं, वो थॉट्स हमारा इनपुट है। वही प्रोसेस होगा और वही आउटपुट आएगा, ठीक है? तो हम लोग का थॉट्स क्या है ना, उस पर हम लोग को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अलग अलग तरीका होता है इस पर ध्यान देने का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तरीका लोग फॉलो करते हैं दैट इज़ मेडिटेशन, ठीक है? बट इसके एट द सेम टाइम हम लोग ना अपना जो है रिस्पेक्टिव गॉड्स को प्रे करके भी कर सकते हैं, ठीक है? तुम लोग ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करेगा कि जो बहुत ज़्यादा भक्ति में होता है ना, जो दिन में 2 बार पूजा कर रहा है या फिर दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहा है, वो लोग लाइफ को एक अच्छा आउटलुक से देखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जो बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं ना दिन में 2 और 5 बार, वो लोग अपना थॉट्स को मतलब कॉन्शियसली चेंज कर रहा है, और ये चीज़ बहुत 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 मैटर करता है। तो हम लोग को अपना इस पूरा जर्नी में थॉट्स पे ध्यान देना है, ठीक है? हम लोग को लाइफ में एक ऐसा प्रैक्टिस लाना है जिसके कारण हम लोग दिन में 10 मिनट अपना थॉट्स को देख पाए, मतलब अपना थॉट्स को चेंज कर पाए, जानबूझ के सोच पाए। क्या तुम लोग अभी जानबूझ के सोचता है? तुम लोग किसी का ड्रेस देगा, तुरंत थॉट आएगा, अरे कितना गंदा ड्रेस है। किसी का फोन देखे, अरे कितना प्यारा फोन है। किसी का कवर देखेगा, ये मेरे को भी चाहिए। क्लास में पढ़ाई कर रहा है, जैसे हम एग्जाम्पल देंगे, मानो विजय माल्या का तुम लोगों को कोई दोस्त क्या याद आएगा, वो भी मेरे पैसे लेके भागा हुआ है। तो तुम लोग अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहा है, और थॉट्स कंट्रोल भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग दिन में एक ऐसा प्रैक्टिस डेवलप करेंगे, मानो सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ना, या फिर अपना जो भी टाइम से गॉड को प्रे होता है, ठीक है? क्या बोलते हैं उसमें, मुस्लिम्स में मेरा फ्रेंड करता था, अजान पढ़ते हैं दिन में 5 बार, ठीक है? मेरा दोस्त चालू किया, मेरा रूममेट था, वो 2 बार किया, 3 बार किया दिन में, उसके बाद वापस वो औकात में आ गया 1 हफ्ता बाद। हम बोले कि जाओ तेरा टाइम, और बोलता है यार छोड़ो। तो हम लोग को ये डेवलप करना है, ठीक है? हम लोग का थॉट ठीक होगा, प्रोसेस ठीक होगा, आउटपुट ठीक आएगा। और ये हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे पता है? लाइफ में ना बहुत बार थॉट आएगा, अभी आएगा फाउंडेशन में कि अरे यार एक काम करते हैं, दिसंबर वाला अटेम्प्ट छोड़ते हैं, मई वाला अटेम्प्ट दे देंगे। बहुत लोग ये गलती किए भी है। ये थॉट आया, यही प्रोसेस अगर आउटपुट यही ना निकलेगा, हम लोग का एक्शन होगा क्या पढ़ाई करने का? नहीं होगा। तो थॉट्स पे ध्यान देना, उसके लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, डायरी का हम लोग का पहला काम हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस चीज को समझो। मेरा एम है कि हम तुम लोग को 3 रिवीजन करवाएंगे। कितना रिवीजन? 3 रिवीजन। पहला रिवीजन होगा तुम लोग का कोचिंग के साथ, विथ कोचिंग। घर जाओ, तुम लोग का पहला काम रटना नहीं है, जो चीज रटना होगा हम अभी रटवाएंगे। उसके अलावा हर चीज तुम लोग को ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम लोग कुछ भी रटेगा ना, तुम लोग एग्जाम टाइम तक एकदम भूल जाएगा, ये रियलिटी है। बट अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा ना, तो जब उस टाइम देखेंगे ना, एक बार रीड करेंगे तो याद आएगा। तो हम लोग को किस पे काम करना है अभी? कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है? नेक्स्ट, हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है कि हम लोग अपना रिवीजन 1 में सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठेंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जो क्वेश्चन एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बगल में एक छोटा सा स्टार बैठा दो।
कि ये हम यहाँ पे फंसे थे, वो क्वेश्चन में स्टार बैठाओ और उस जिस पॉइंट में फंसे थे उसमें भी स्टार बैठाओ। भैया ये क्यों? तुम लोग के पास जब एग्जाम में कम टाइम होगा, क्या सारा क्वेश्चन देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। स्टार वाला क्वेश्चन देखना है, उसमें भी क्या देखना है? स्टार वाला कॉन्सेप्ट देखना है। तो टाइम बच रहा है ना हम लोग का, हम लोग को ये काम करना है। तो इस वहां वो जो हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अभी से चालू कर दिया। पहला बात क्लियर, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कहां से क्वेश्चन सॉल्व करना है? तुम लोग का स्टडी मटेरियल अभी हम कोशिश कर रहे थे, हम डिसाइड कर रहे हैं कि तुम लोग को स्कैनर दिलवाएं या फिर एक पीडीएफ है मेरे पास, उसमें थोड़ा बहुत मेहनत करके तुम लोग को वही जेरोक्स करवा के दिलवा दें। तो वो हम लोग को क्वेश्चन बेसिकली अलग अलग जगह से सॉल्व करना होता है। स्टडी मटेरियल में तुम लोग का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आरटीपी और एमटीपी में तुम लोग का आता है। ये ना टाइम टू टाइम हर अटेम्प्ट में दो चीज रिलीज होता है। एमटीपी मतलब मॉक टेस्ट जैसा नहीं होता स्कूल में, वो है ये, और आरटीपी मतलब कि न्यू क्वेश्चंस, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूरा सीए सिलेबस में, माइंड माय वर्ड्स, पूरा सीए सिलेबस में 116 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मार्क्स तुम लोग का ऐसा होगा जो तुम लोग कभी नहीं देखा होगा। अगर कोई बच्चा ये सब सॉल्व करके जा रहा है, 120% वो पास करेगा। क्या अचानक से एग्जाम में ये लोग नया क्वेश्चन भर देगा 100 मार्क्स का? नहीं 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 नहीं, वही क्वेश्चन का नाम बदली होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। अरे हम लोग के साथ हुआ सीए फाइनल में, फाइनल का लेवल में, एक हम लोग का बुक में एग्जाम्पल था एबीसी करके, तो वहां पे वो लोग XYZ कर दिया ऊपर में और नीचे भूल गया XYZ करना। तो समझ में आ गया कि ये कॉपी पेस्ट किया हुआ क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है, इससे क्या आसान करेगा भाई तुम लोग के लिए? तुम लोग को बता दिया कि हम ये वाला क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। इसके बाद अपना 12 में क्या होता है, बाहर से क्वेश्चन आ जाता है, सीए में नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। और क्या चाहिए तुम लोग को? और कुछ चाहिए? हो सकता है 2 क्वेश्चन को मिला के क्वेश्चन बना दे, बट नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो हम लोग को ये 4 जगह से क्वेश्चन बनाना, कैसे बनाना ये आगे बात करेंगे। रिवीजन 1 तुम लोग का अभी सिर्फ इतना काम है, सारा नोट्स अच्छे से मेंटेन करो, अपना कॉन्सेप्ट पे काम करो। घर जाके कुछ पढ़ा और लगा कि हमको नहीं समझ में आया, टीचर के पीछे पड़ जाओ जब तक समझ में ना आए। ये तुम लोग का जिम्मेदारी है, ये टीचर का। हम तेरे दिमाग में बैठ के पढ़ पाएंगे तुमको क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बट तुम लोग का जिम्मेदारी कि टीचर के पीछे पढ़ो कि मेरे को समझाइए, और सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, पहला रिवीजन। फिर हम अपना बताते हैं, मेरा जो कोर्स है, मेरा जो अकाउंट्स का एंड लॉ का कोर्स है, आई ट्राई कि 3 मंथ में तुम लोग को कंप्लीट करा दे 90%। 90% 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, खाली 10% छोड़ेंगे हम। मेरा सीन क्या है, हम 3 महीना भी पढ़ाएंगे, फिर 2 महीना हम खाली टेस्ट लेंगे, क्योंकि मेरा भी फाइनल का एग्जाम आता है। और जैसे मेरा फाइनल का एग्जाम आज खत्म हुआ, नेक्स्ट दिन से क्लास स्टार्ट। मेरा एग्जाम होता है नवंबर में, 10 तारीख तक फ्री हो जाते हैं। तुम लोग का कब होगा? दिसंबर का एंड में। तो वहां पे हम लोग के पास ऑलमोस्ट 1.5 मंथ बचता है, 1 मंथ बचता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग फिर जो 10% का बचा हुआ सिलेबस है वो और रिवीजन करते हैं। तो तुम लोग के पास 3 महीना है रिवीजन 1 करने के लिए, फिर रिवीजन 2 स्टार्ट होगा आफ्टर 3 मंथ्स। यानी कि कब? ये वाला सीन कब हुआ हम लोग का? जून से लेके सितंबर तक, राइट? अब आएगा रिवीजन 2। रिवीजन 2 में क्या करना है? हम लोग रिवीजन 2 में खुद को तैयार कर रहे हैं कि हम लोग हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट देंगे। मतलब अब तुम लोग घर में बैठ रहा है, कभी कभी ट्यूशन आ रहा है, डेली ट्यूशन नहीं आ रहा है, तो घर में बैठ रहा है तो ज़्यादा समय है, तो अब ज़्यादा समय में ज़्यादा पढ़ना है। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को मैं हर चैप्टर का बैठ के हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कितना दिन देना है, और फिर हम लोग उसको कंप्लीट करके जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा तो उसका मॉक टेस्ट देंगे घर पे बैठ के खुद से। ये मॉक टेस्ट का तैयारी कैसे होगा? सेकंड रिवीजन में भी सारा कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। जब हम बोल रहे हैं पढ़ना है, मतलब याद रखना है, रटना नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन याद रखना एंड रटना। रटना मतलब बाय हार्ट होना, याद रखना मतलब मेरे दिमाग में वो स्टोर है, जरूरत पड़ने पे हम रिट्रीव कर सकते हैं। हम लोग एज इट इज, हम लोग डेफिनेशन रटते हैं याद रखते हैं? ये बताओ। डेफिनेशन रटते हैं, वो एज इट इज लिखना होता है, बट कॉन्सेप्ट जो होता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग मैथ्स में रटता है कि याद रखता है? बातों को याद रखता है, फॉर्मूला रटा जाता है। समझ में आ रहा है अंतर? तो ये अंतर को समझने के लिए हम लोग सारा कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जब क्वेश्चंस बनाएंगे, यहाँ पे तुम लोग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके साइड कर देगा कि अब जो तीसरा रिवीजन है उसमें यही क्वेश्चन बनाना है, बाकी क्वेश्चन खाली देखना है। ठीक है? अब बच्चा लोग सबसे बड़ा गलती क्या करता है? एनीवन जिसमें से तुम लोग का अकाउंट्स में 80 के नीचे आया, 100 में, 12th में, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे क्यों आया। किसी को भी 80 के नीचे आया, क्या तुम लोग सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था?
अपना हाथ से, ये रीजन है। हमको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब मेरे को पिछले बार, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम लोग का फाइनल में सब्जेक्ट है SFM, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल चैप्टर सब्जेक्ट है। अब क्या उसका हम क्वेश्चंस देख लेंगे तो काम होगा? नहीं, ये हमको पता था, इतना हम जानते थे कि इसको सॉल्व करना है। हम क्या गलती की है जो तुम लोगों को नहीं करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार पढ़ रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, आंसर देखना पड़ रहा है, ओके। दूसरी बार पढ़ रहा है, क्वेश्चन देख रहा है, आंसर देखना पड़ रहा है, ये भी ओके। बट तीसरी बार अगर क्वेश्चन देख रहा है और आंसर देखना पड़ रहा है ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हम लोग को खुद को तैयार करना है कि जब तीसरा रिवीजन हो, क्वेश्चन देखे, आंसर बने, आंसर देखना ना पड़े, ठीक है। तो क्या चीज के लिए हम लोग प्रिपेयर करें? कोशिश करना जो आंसर है वो बिना देखे आना शुरू हो जाए, ठीक है, तभी हम लोग मार्क्स ला पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए और पूरा क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लिया। हम लोग पूरा सिलेबस कितना बार कंप्लीट कर लिया? अभी तक 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद रिवीजन 3, अच्छा ये कब से कब तक होगा? ये ऑलमोस्ट तुम लोग समझो सितंबर में ऊपर खत्म हुआ, अक्टूबर एंड नवंबर तुम लोग के हाथ में रहेगा। अक्टूबर एंड नवंबर कितना सब्जेक्ट है देखा जाए तो 4 सब्जेक्ट, और कितना दिन का? 15-15 दिन भी एक सब्जेक्ट को देंगे तो 60 दिन में हो गया ना। क्या 15 दिन एक सब्जेक्ट को देना कम बात है? जिसमें कि तुम लोग का पूजा वगैरह भी आएगा, फेस्टिवल थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत टाइम ऑब्वियसली वेस्ट होगा, ठीक है, ओके। रिवीजन 3, यहां पे हम लोग का क्या फोकस है? मॉक टेस्ट। एक और मॉक टेस्ट देना है। तुम लोग जो एग्जाम 99% सीए बच्चा क्या गलती करता पता है? सीधे जाके एग्जाम में बैठ जाता है, तो वो उसका पहला एग्जाम है लाइफ का, उसको पता नहीं हमको 3 घंटा कैसे मैनेज करना है, उसका ना हालत खराब है। वो देख रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम ये सब चीज को सोचा ही नहीं कि हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जब तुम लोग पढ़ता है, तुम लोग सोचते हैं क्वेश्चन कितना टाइम में सॉल्व हो रहा है? नहीं, बट एग्जाम में तो सोचना पड़ेगा ना। अगर तुम लोग 4 मार्क्स के लिए आधा घंटा देगा, क्या वो सही है? क्या इससे तुम लोग पास होगा? भले ही वो 4 मार्क्स सही है बट फेल हो गया उसके कारण। तो अब यहाँ पे हम लोग टाइम ट्रैक करना शुरू करेंगे कि कैसा क्वेश्चन में हम लोग को ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ पे हम लोग का फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, फंस रहे हैं। हर जगह पे ना हम लोग फंसते हैं, इसीलिए वो कमजोर जगह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कहीं जा रहा है, जब रास्ता में बाइक पे या स्कूटी पे जाते हैं, बम्पर आता है तब ना गाड़ी धीरे होता है। वो बम्पर क्या है, ये तुम लोग ये 3rd रिवीजन में देखेगा कि हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक है जो वो 1.5 दिन में, जब एग्जाम के बीच में गैप रहेगा, हमको ज्यादा ध्यान देना है। वो 1.5 दिन में हम लोग देख रहे होंगे सब कुछ खाली देखना, हाँ ऐसे ऐसे। वो जो बम्पर है वो फिर से याद करना पड़ेगा वहां पे, समझ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे बम्पर। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे बम्पर्स, और लास्ट में खाली स्टार क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेस्ट क्वेश्चन क्या देखना भी नहीं है, नहीं, रेस्ट क्वेश्चन का ऑडिट करेंगे, मतलब खाली देखेंगे। स्टार क्वेश्चन को हाथ से पेंसिल से सॉल्व करना है। अब कोई बहुत तेज बच्चा होगा, वो लोग 2 ही क्वेश्चन को स्टार मारेगा पूरा सिलेबस में, 3 ही को मारेगा, खाली 3 ही क्वेश्चन बनाना है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इस बात को क्लियर रखो। ये कब होगा? तुम लोग के पास दिसंबर रहेगा ना, ऑलमोस्ट अगर हम देखें ट्रेंड 24 जून से इस बार का फाउंडेशन है, तो हम लोग का दिसंबर में भी 20 के बाद होना चाहिए जहां तक हमको लगता है। तो यहाँ पे हम लोग के पास होगा 4 सब्जेक्ट के लिए 5-5 दिन। भैया 5 दिन में 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब 5 दिन में 1 सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तुम लोग एक बार डिटेल में किया, फिर 15 दिन में एक बार किया, फिर 5 दिन में 1 सब्जेक्ट को 1 बार किया। अब तुम लोग तैयार होगा 1.5 दिन में 1 सब्जेक्ट को 1 बार करने का, समझा? जब तुम 5 दिन में 1 सब्जेक्ट नहीं कर पाएगा, क्या 1.5 दिन में होगा उस टाइम पे? तो ये हम लोग क्या किए, कम टाइम में प्रैक्टिस कर करके काम अपना कर लिया। देखो हम तुम लोग को ना आगे का गोल दिखा रहे हैं कि तुम लोग को काम कैसे करना है। अब जब पढ़ने का मन नहीं करेगा ना, तुम लोग समझ जाएगा कि यार यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर हम ये वाला टाइम बर्बाद कर दिए तो मेरा यहाँ दिक्कत हो जाएगा, अगर ये वाला टाइम बर्बाद कर दिए हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। 99% ऑफ द स्टूडेंट क्या करता पता है? कोचिंग चल रहा है ना, तुम लोग का भी ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो पर्सनल होगा, वहाँ मस्ती होगा, दोस्ती यारी होगा, ठीक है। इतना वो लोग इंडल्ज हो जाएगा दोस्ती यारी में, पूरा कपल खेलेगा वो लोग। और फिर मालूम है वो लोग क्या करेगा? एग्जाम से पहले हम बता रहे हैं हाउ टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन 20 डेज। और भाई इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है,
कि 20 दिन में सीए, गारंटीड 20 दिन में सीए फाउंडेशन निकाले। वाह, हम लोग बेवकूफ़ है, तुम लोग बेवकूफ़ है, 10,000 दे के आ रहा है, हम लोग इतना टाइम दे के पढ़ा रहे। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सीए फाउंडेशन के लिए मिनिमम से मिनिमम 90 दिन देना होगा अगर गारंटीड निकालना है तो। 20 दिन में वो बच्चा निकालेगा जिसका 11-12 एकदम भयंकर वाला था और थोड़ा बहुत वो लोग पढ़ा हुआ है पहले से। नहीं तो 90 दिन अगर कोई लोल से लोल बच्चा होगा, मतलब एकदम गधा बच्चा, वो भी 90 दिन अगर घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर लिया और ये पैटर्न फॉलो कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, 110% उसका एग्जाम निकल रहा है। तो तुम लोगों को पता चल गया कैसे निकालना है, तुम लोगों को पता चल गया गलत इनपुट नहीं जाने देना है। जब कोई दोस्त बोले ना मैं अटेम्प्ट देना, उससे दूर रहो भाई, तुम मेरा दोस्त कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि वो गलत इनपुट लेके बैठा है और उसका आउटपुट भी वैसा निकलेगा। कभी भी मन में आए ना मेरे से नहीं होगा, 10 बार उंगली पे गिन के बोलना मेरे से होगा, मेरे से होगा, मेरे से होगा, और फील करना है। अभी लग रहा है कि भैया ये सब क्या बता रहे, अरे यही सब रियलिटी है, ये सब हम बोल रहे हैं, ये सब काम करता है। इसको जो हम बोल रहे हैं इसको बोला जाता है इंग्लिश में अफर्मेशंस। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले ना, उसमें लोग कॉन्शियसली बैठ के दिन में 10 मिनट पहले मेडिटेट करते उठते के साथ, और ना कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट लिखते कि आई एम गोइंग टू क्लियर सीए फाउंडेशन इन दिस दिसंबर 2023, और 10 से 20 बार ना फील करते हुए बोलते हैं, और ताजुब देखो वो लोग का निकल जाता है। तुम लोग का सीए का, हम लोग का सीए का कोर्स में ना एक यूट्यूबर, इनका नाम है नेहा दत्ता, एक लड़की है, बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, वो ये वर्ड्स को यूज करती है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये सब चीज काम करता है भाई, ये सब चीज टेस्टेड एंड प्रूवन है। संदीप माहेश्वरी को बहुत जन जान रहा होगा, वो इसके बारे में बात करते हैं। निकोला टेस्ला को तुम लोग जान रहा होगा, वो इसके बारे में बात नहीं जान रहा होगा, हम जानते हैं, बट वो इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ह्यूज पर्सनालिटी है। तो हम लोग ये छोटा छोटा चीज़ तो अपना लाइफ में ला के प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। चलो, तो तुम लोग को ये जो हिस्सा है ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम एक PDF ग्रुप में भेजेंगे, उसमें ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, डायरी का फर्स्ट पेज बन गया, डायरी का सेकंड पेज में तुम लोग को ये सब लिख लेना है, ठीक है। जब लिखना होगा हम भेज देंगे। और डायरी का थर्ड पेज से क्या करना है, आज घर जाके वेरी इंपॉर्टेंट काम, तुम लोग सबसे ऊपर में लिखेगा ऐसे अकाउंट्स, ठीक है, हम भेज देंगे तुम लोग को, तुम लोग अभी ध्यान यहाँ पे दो, अकाउंट्स। फिर तुम लोग लिखेगा चैप्टर 1, चैप्टर का नाम। अगर चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है तो शॉर्टकट में कीवर्ड लिख दो, जैसे कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग सीधे लिख दो हाँ थ्योरी, ठीक है। चैप्टर 2, मानो जर्नल, पूरा लंबा लिखा हुआ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ईयर, तुम लोग खाली लिख दो जर्नल, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर करो रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। इसको क्या बोलते हैं पता है, ये क्या है तुम लोग को बताते हैं अब हम रियलिटी। तुम लोग में से लास्ट मैच ऑफ IPL कौन लोग देखा था? IPL का आखिरी मैच जो अभी हुआ था, चेन्नई वर्सेस गुजरात, देखा था ना। तुम लोग को पता है वहाँ पे क्या होता है, बैट्समैन जो होता है उसके ऊपर उसको कैसे पता चलता है हमको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे पता चलता है, रिक्वायर्ड रन रेट एंड एक्चुअल रन रेट, हमको एक ओवर में कितना रन चाहिए जीतने के लिए और मेरा क्या रन चल रहा है, उससे वो लोग को मिलता है गैप। वो गैप वो लोग को कम करना रहता है, वो लोग के दिमाग में यही होता है कि भैया इसमें तो हमको 12 रन मारना होगा, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वही चीज़ किए, हम लोग पहला रिवीजन घर पे किए कि नहीं, टिक मार लिया। अब क्या होगा, तुम लोग का कंसिस्टेंटी ब्रेक होगा, पक्का होगा। तुम लोग को ये डायरी ना रूम में उस जगह पे रखना है जहाँ पे तुम लोग अक्सर बैठ के पढ़ता है, ठीक है। सबका एक स्टडी टेबल होगा घर में, स्टडी टेबल नहीं होता एक स्टडी रैक होगा, कोई टीवी होगा जिसके ऊपर सामान रखते या सामने सामान रखते, डायरी को वहाँ पे रखो कि तुम लोग डेली देख पाओ, डेली क्या करना है डायरी में वो भी समझा दे रहे हैं। और जैसे जैसे तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो रहा है क्लास में, और फिर खुद से एक टिक मारो कि हाँ भैया मेरे क्लास में क्रिस्टल कॉन्सेप्ट जो क्लैरिटी चाहिए था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, वो हो गया। जब सब में टिक आ रहा है तुम लोग का, ठीक है। अब क्या होगा, जब मानो तुम लोग का फ्लो टूट गया पढ़ाई का, तब क्या करेंगे, मानो इसमें एक जगह पे टिक नहीं था, तुम अचानक से दिख रहा है कि मेरा टिक आना बंद हो गया, तेरे को डर लगेगा, तेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा कि अरे पीछे हो रहे मेरा नहीं निकलेगा, और फिर तुम पढ़ने लगेगा, क्योंकि वो प्रेशर, इंसान प्रेशर में परफॉर्म करता है। तुम लोग साल भर पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब एग्जाम का निकलता है ना टाइम टेबल, घर आके सोचता ले ये तो दिक्कत हो गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। यही चीज हम लोग यहाँ पे कर दिए कि अगर मेरा रिवीजन 1 कंप्लीट नहीं होता, हम रिवीजन 2 में क्या करेंगे, अगर हमको सर जो पढ़ा रहे अभी नहीं समझेगा तो हम रिवीजन 2 में क्या करेंगे। ये चीज जब तुम लोग को सब में टिक चाहिए, ये तुम लोग का गोल है, ये गेम बन गया ना। अब शीतल यहाँ पे ध्यान दो, ये गेम बन गया ना। अब यहाँ पे सबका क्या हो गया, गोल हो गया कि हम लोग को सब में टिक चाहिए, क्लियर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, फिर रिवीजन 2 में भी ऐसे करना है, रिवीजन 3 में भी ऐसे करना है। क्या करना है, सर चैप्टर का नाम लिखना है, 3 कॉलम बनाना है, जैसे जैसे क्लास में कंप्लीट होगा रिवीजन 1, फिर रिवीजन 2, फिर रिवीजन 3, क्लियर है।
ऐसे ही अकाउंट्स का करता है, लॉ का भी करना है, मैथ्स का भी करना है, इको का भी करना है, और ये काम आज कर लेना, हम तेरा डायरी फिर एक दिन चेक करेंगे। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम तुम लोग को फोर्स नहीं करेंगे कि तुम लोग ऐसा करो, बट ये मेरा पर्सनल प्रैक्टिस है, ठीक है। तुम लोग को लगेगा भैया फेंक रहे हैं, हम पहले ही दिखा देते हैं, नहीं तो तुम लोग मेरा मजाक उड़ाएगा। देखो तुम लोग को दिख रहा है दूर से एक टेबल टाइप का बना हुआ है, ये जो ग्रीन है ना, ये ऊपर में डेट्स रहता है, ठीक है। और ये मेरा रहता है कि मेरे को मानो यूट्यूब पे काम करना है, स्टडी पे काम करना है, टीच करना है, जिम करना है, और किस दिन हमको क्या करना है वो भी हम लिख दिए, आने वाला 4 से 5 दिन। अब मेरे को पता है मेरे को आने वाला 4-5 दिन में क्या करना है। अब डेली हमको सुबह उठना है, मेरा ये डायरी खोलना है, हाँ आज मेरे को ये करना है, और रात को सोने से पहले सब में टिक मारना है कि मेरा ये हो गया, ठीक है भैया। ऐसे तो हम लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं, डिजिटल प्लानर, मजा ही नहीं है। हाथ से बैठ के लिख के जब तुम उस चीज के ऊपर मेहनत करेगा ना, तब तेरे उससे एक अलग अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो वो तुम लोगों को खुद से करना होगा। ये तुम लोग डायरी में ऑन डेली बेसिस कर सकता है। अभी नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, एग्जाम का जो रिवीजन 2 और रिवीजन 3 है, अगर उसमें तेरा एक एक दिन प्लान नहीं है ना, भूल जाओ कि तुम्हारा सीए निकलेगा। एक दिन प्लान होना चाहिए। तेरे सामने सुबह उठा, गोल है कि मेरे को ये टारगेट पूरा करना है, और बस उसको स्मैश करना है, कहानी खत्म। तुम लोग कभी भी मार्केट में देखा होगा ना कि लोगों को सेल का टारगेट दिया जाता है, और जब टारगेट दिया जाता है तभी ना वो लोग पागल जैसे काम करता है। 12 1 बजे तक तुम देखेगा आदमी लोग बाइक पे फॉर्मल्स पहन के घर जा रहा है। कब? महीना का आखिर में, सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए। जब तेरे पास दिन का टारगेट पूरा होगा, तेरे पास रहेगा टाइम दिमाग भटकने का। जब भी तुम्हारा दिमाग भटकेगा, मन खराब फील होगा कि नहीं यार मटियाद आज नहीं पढ़ते हैं, तुमको याद आएगा अरे आज तो मेरे को ये करना है, कैसे नहीं पढ़ते हैं। अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, फिर तो मेरा कल अगर ये करेंगे तो चीज़ प्रोक्रास्टिनेट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये टू डू बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस डायरी में एक सेक्शन बनाना लास्ट में, या फिर अगर स्टार्टिंग में बनाना चाहो तो स्टार्टिंग में, जहाँ पे ना तुम लोग थॉट्स लिखो। कभी जब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है ना, ये डायरी लेके बैठ जाओ और जो फील हो रहा है वो सब ना लिख लो। और जब कल को डीमोटिवेटेड फील होगा ना, ये पढ़ने के बाद लगेगा कि एक बार तो हम इस स्टेट में भी थे, आज हमको बुरा लग रहा है तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा लगेगा। आज मेरा बुरा दिन चल रहा है तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा दिन चलेगा। और ये थॉट क्या हुआ, ये थॉट है तुम्हारा क्या, इनपुट। जब ये इनपुट जाएगा तो प्रोसेस होगा, क्या निकलेगा फिर, पढ़ाई का आउटपुट। अगला दिन से तुम लोग नॉर्मल पढ़ाई करने लगेगा। समझ में आया हम लोग से गलती कहाँ होता है और हम लोग उसको कैसे सुधार सकते हैं। देखो बेटा, बार बार बोलते हैं सीए वही बन पाएगा जो कंसिस्टेंट है। जो इंसान कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली, तुम मालूम एग्जाम का 2 महीना पहले 16 घंटा पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ता। हम बता रहे हैं, हम अपना जो अटेम्प्ट दिए थे पिछले बार, उससे 2 महीना पहले पढ़ाई स्टार्ट किए थे, और हम दिन में 14 घंटा 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते थे। सुबह 6 बजे सो रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, और फिर दिन भर पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा फ्रेंड दिन में 8-8 9-9 घंटा सोता था और फिर भी उसका एग्जाम निकला। क्यों? क्योंकि वो जो 3 साल आर्टिकलशिप का था ना, वो दिन में 4 घंटा ऑलरेडी पढ़ रहा था डेली, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या चल रहा है लाइफ में। तो क्या भारी पड़ा, कम टाइम में ज्यादा घंटा पढ़ना या फिर ज्यादा टाइम तक कम कम घंटा पढ़ना? ज्यादा टाइम तक कम कम घंटा पढ़ना। अभी तुम लोग क्या है, तुम लोग बस एक स्टूडेंट है। तुम लोग के पापा बिजनेसमैन है ना, क्या वो कभी बोलते हैं आज दुकान नहीं जाएंगे, तबीयत खराब लग रहा है, मूड अच्छा नहीं, आज दुकान नहीं खोलेंगे, आज जॉब पे नहीं जाएंगे? मम्मी हाउसवाइफ है, कभी मम्मी बोलती है आज मन नहीं कर रहा, खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से लाओ? नहीं बोलती ना। तो जब वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग का जो काम है स्टूडेंट का, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम लोग बहाना दे देते कि मेरा मन खराब है तो आज हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं, दिस इज आवर वर्क। तुम समझो कि तुम लोग जिंदगी भर एक काम करने वाला, जिसको करके तुम लोग अपना खाना खाएगा, दैट विल पुट ब्रेड ऑन योर प्लेट, जिंदगी भर उसको करना है। अभी से अगर फाकी देंगे तो क्या जिंदगी भर कुछ भी कर पाएंगे? ठीक है, देखो दोनों का लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर तुम लोग लड़का है, तुम लोग से एक्सपेक्टेशन है, तुम लोग 25-26 का होगा, तुम लोग को अर्न करना पड़ेगा। अपना घर में पापा को रिप्लेस करके खुद को खड़ा करना होगा कि चलिए पापा आप बहुत दिन मेहनत किया, बैठिए हम कमाते हैं। और लड़की लोग के ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर है कि पढ़ाई नहीं की, चलो बेटा चूल्हा चौका में लग जाओ, घर जाओ। फिर जो तुम्हारी मम्मी का लाइफ हुआ, सुबह उठो, खाना बनाओ, खाना बना के सबको दुकान भेजो, स्कूल भेजो, बैठो 2 सीरियल देखो, फिर खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, सो जाओ, वही लाइफ तुम्हारा होगा। और यही तुम लोग पढ़ लिया, तुम लोग दुनिया देखेगा, तुम लोग किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा कि हाँ जी थोड़ा पैसे दीजिए, खाना ये खाना है, ये खरीदना है, ना, कोई चीज़ पे निर्भर नहीं। सबसे बड़ा दर्द कब होता है पता है? हम ये चीज़ नोटिस की है
कि लड़कियां शादी करके दूसरी जगह चले जाती हैं। अब मानो तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल, तुम सोचो कि तुमको अब तुम्हारा पति तो लाने जाएगा नहीं, पहले स्टार्टिंग शादी के पहले सब जाएगा, शादी के पहले तुम लोग पहुंचेगा नहीं, आधा घंटा पहले से पहुंचा रहेगा वो कि हाँ हाँ पहुंच गए। शादी के बाद तो ये चीज़ नहीं होगा। तब तुम लोग को फील होगा कि अगर आज हम पढ़े लिखे और कमा रहे होते हैं ना, हम कैब बुक करते, कैब भेज देते हैं। आज कैब का भी पैसा जब तुम किसी और से मांगने के लिए निर्भर होगे ना, मजबूरी फील होगा और फील होगा साला उस टाइम पढ़े काहे नहीं, बहुत रिग्रेट होगा। लड़का लोग को फील होगा जब तुम लोग कुछ भी खरीदना चाहेगा, या फिर तुम्हारा फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स, वाइफ, तुम्हारे बच्चे, तुम लोग जब फ्यूचर में देखेगा तब समझ आएगा कि काला हो जाएगा फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे तो। जब वो लोग को कुछ चाहिए होगा ना और तुम अपना वॉलेट खोल के देखेगा ना कि इसमें कम पैसा है, तब दर्द होगा अंदर से कि साला क्या इंसान है, हम अपना घर नहीं पाल पा रहे। बच्चा बोलेगा ना कि पापा पापा मेरे को ये चॉकलेट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, फिर पिकनिक पे जाना, तब तुम लोग को अफसोस फील होगा कि इस टाइम पे, दिस प्रेजेंट में तुम लोग पढ़ लेगा तो कुछ और सीन होता। तो ये मेरा जो हिस्सा था पढ़ाई का, ये था कि कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आई हैव गिवन यू द रीजन क्यों पढ़ना है, एंड आई हैव गिवन यू द वे कैसे पढ़ना है। अब बस तुम लोग का काम है, तुम लोग को पढ़ना है। क्या तुम लोग अच्छे से पढ़ेगा? सीए लगाना है नाम में ना, आज से 4 साल बाद मिलेगा तुमको, तुम लोग इंट्रोड्यूस कराएगा ना सीए के नाम से, ठीक है। मेरे को चाहिए मेरा एक एक बच्चा इस बार एग्जाम निकाले। हम स्टार्टिंग में बोल दिए थे, आज से मेरे से पहले भी जो लोग बच्चा पढ़ा कर तुम लोग कांटेक्ट करेगा, हम बहुत रेयर केसेस में पेरेंट्स से बात करते हैं। मेरे को नहीं मतलब है तुम्हारे पापा मम्मी से कि वो लोग तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं घर पे, तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, ये मेरा और तुम्हारा टेंशन है, और हमको टेंशन सॉल्व करना अच्छे से आता है। मेरे को तभी फीस देना जब तुम लोग तैयार है पढ़ाई करने के लिए, और मेरा गाली खाने के लिए ना पढ़ने पे। हम पापा मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम इसको आज यहाँ पे स्टॉप करके एक वीडियो बना के भी डाल दे रहे हैं, जब ज़रूरत पड़े देखो, और इसका पीडीएफ भी ग्रुप में डाल देंगे। क्या है, पहला पेज तुम लोग को हम क्लास में बनवाएं, दूसरा पेज में तुम लोग का ये रिवीजन टारगेट्स होगा कि हम लोग को रिवीजन कैसे करना है, और तीसरा पेज से तुम लोग अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको, चारों का कंटेंट और 3 बना लेगा ये पार्ट, और जैसे जैसे होते जाएगा टिक मारते जाएगा। क्लियर है। और हम टाइम टू टाइम तुम लोग से डायरी मंगवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं तुम लोग ढीठ है, तुम लोग नहीं करेगा, भूल जाएगा, तो हम टाइम टू टाइम मंगवा के देखेंगे भी। क्लियर है, ओके।